हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। अभी हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स आपको लेकर क्या है, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है। चलो देखते हैं, जल्दी से एनर्जी अलाइन कर लीजिए ताकि आपके पर्सन की एनर्जी पिक हो पाए, अदरवाइज आपके पर्सन की एनर्जी पिक नहीं हो पाएगी। एनर्जी मेरे साथ अलाइन करने के लिए आपको चैनल के साथ कनेक्ट होना होगा, जुड़ना होगा, सब्सक्राइब करना ही होगा। ये मैंडेटरी है। विदाउट सब्सक्रिप्शन आप मेरे एनर्जी के साथ अलाइन नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। और अपने पर्सन का नाम और अपना नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, वीडियो को लाइक करना है ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। अब अपने पर्सन की एनर्जी के साथ आपको अलाइन होना है क्योंकि उनकी एनर्जी आपके ही थ्रू पिक होगी। तो इसीलिए ये सारे प्रोसेस आपको करने हैं ताकि आपके पार्टनर की एनर्जी पिक हो। बिकॉज ये रीडिंग किसी के नाम या डिटेल लेकर नहीं की जा रही है। ये रीडिंग किसकी है मुझे नहीं पता, ये आपको एनालाइज करके देखना है ये आपकी है या नहीं है। मैं तो यहाँ पर जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। जिसकी एनर्जी मेरे साथ अलाइन होगी, जिसकी एनर्जी मेरे साथ पिक होगी, मैं उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हो वो पर्सन आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप एक रोलर कोस्टर की तरह है। एक ही जगह पर स्टक हो जाता है, एक ही जगह पर रुक जाता है, या एक पैटर्न, एक चीज आपके जीवन में बार बार रिपीट हो रही है। रिश्ता आता है, रिश्ते बनते हैं, लेकिन वो रिश्ता बिखर जाता है, वो रिश्ता आगे नहीं चल पा रहा है। तो ये एनर्जी मुझे अभी फील हुई है। जिसकी ये एनर्जी है ये आपके ये रीडिंग होने वाली है। क्वीन ऑफ कप्स। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हो, इस इंसान ने आपका दिल तो बहुत दुखाया है, आपको दर्द दिया है। आपको इस पर्सन ने बहुत सारी चीजें की है जो शायद आप डिजर्व नहीं करते हो। आपका कसूर बस यही था कि आपने इस व्यक्ति से प्यार किया। आपको 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मिली। शायद आपको भी कई बार ऐसा फील होता होगा, क्यों इस व्यक्ति की बातों में आए, क्यों इस व्यक्ति को आपने एक्सेप्ट किया, या क्यों आपने इस पर्सन से प्यार किया। क्या ऐसा आपको लगता है? ये एनर्जी मुझे आपकी फील हो रही है, आपकी दिख रही है। आपके पर्सन की एनर्जी से पहले आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके मन में रिग्रेट है इस व्यक्ति को चुनने का, इस व्यक्ति को प्यार करने का, क्योंकि जिससे भी आप प्यार करते हो वो इंसान आपका दिल तोड़कर जाता है, वो इंसान आपको हर्ट करता है। और जब जब आप ऐसी ऊर्जा में रहते हो, आप नॉट इंटरेस्टेड वाली एनर्जी में रहते हो, लोग बार बार आपके दरवाजे को नॉक करते हैं। ऐसा होता है आपके साथ। ये मैंने आपसे पहले ही बोला था। मैं जब कार्ड शफल कर रही थी मुझे तभी एनर्जी पिक हो गई थी, तभी मैंने आपको बोला था यही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। काफी मासूम हो आप, लेकिन आपकी मासूमियत को कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है या खत्म कर चुके हैं लोग। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ना, आपके 3 रिलेशनशिप्स रहे हैं। मे बी कॉलेज में रहा है, स्कूल में रहा है, फिर थोड़े बड़े होके रहा, लेकिन कोई रिलेशनशिप आपका आपकी साइड से सीरियस रहा लेकिन वो रिलेशनशिप चल नहीं पाया। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ और यहाँ पे कोई किसी को जज मत करो, ठीक है। और यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी इस वक्त भी ऐसे दिखाई दे रही है कि जैसे आप बहुत रिग्रेट करते हो इस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में आने को लेकर। क्यों पता है आप क्यों रिग्रेट करते हो? क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक गार्डेड एनर्जी में पहले थे, आप इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन इस व्यक्ति ने बार बार आपके दरवाजे को नॉक किया, बार बार आपको, होता ना, राजी करने की कोशिश करी। ठीक है, बहुत कुछ इस व्यक्ति ने पहले स्टार्टिंग में किया, लेकिन जब आप प्यार में पड़े हो तब से ये इंसान की एनर्जी आप देखोगे तो उल्टी हो गई है। चीटिंग भी इस पर्सन ने किया है ऐसा लग रहा है।
जो इंसान खुद आपके पास आया, खुद आपसे, हो सकता है आप लोगों की शादी हुई, आप लोगों की लव मैरिज शादी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी दिख रही है, डिसेप्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है इस वक्त। मैं मैरिड वालों के लिए भी कह रही हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए भी कह रही हूँ, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी कह रही हूँ, ये सबके लिए मैं कह रही हूँ। चलो देखते हैं, और देखते हैं एनर्जी क्या है इस व्यक्ति की। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 नंबर। आप हो सकता है कि या तो आप ना इमोशनल व्यक्ति हो सकते हो, आपकी राशि कर्क वृश्चिक मीन राशि में से आती है, या आपके एसेंडेंट हो सकता है, ठीक है। और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में भी आप जिससे डील कर रहे हो, या आप भी इन राशियों के हो सकते हो। 2 नंबर, 2 नंबर वाले वैसे इमोशनल होते हैं, अगर राशि नहीं है तो 2 नंबर्स की वजह से आप इमोशनल हो सकते हो, क्योंकि ये चंद्रमा का नंबर है। आपके पर्सन की भी एनर्जी मुझे देखो यहाँ पे ये दिख रही है, मैं ना क्लैरिफाई करती हुई चलूंगी और रीडिंग करती हुई चलूंगी आज, पता नहीं मुझे ऐसा ही लग रहा है, करना चाहिए। आपके पार्टनर दो किसी सिचुएशन में जगल कर रहे थे या जगल करते हुए दिख रहे हैं, और जिसके वजह से बर्डन होता हुआ दिख रहा है। मैं एक चीज देख रही हूँ, हो सकता है इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो आपको और बाकी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए ओवर हो जाएगा। सपोज इस व्यक्ति को लगता है कि आपको और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ नहीं रख सकते, बिकॉज आपके भी कुछ मतलब आपके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, और इनके ऊपर ना ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं उन लोगों के पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ जिनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो इंसान सिर्फ अपना करता है या अपना करती है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ऐसे लोगों की बात हो रही है जहां पर इस व्यक्ति के ऊपर वाकई में काफी बर्डन, काफी जिम्मेदारियां दिखाई देती है, या तो इस व्यक्ति के ऊपर जॉब का, काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये काम में बहुत उलझा हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है, अपनी करियर को बेहतर बनाने में ये पर्सन दिखाई दे रहा है। और इस टाइम पर इस व्यक्ति को लगता है कि वो दो चीजों को, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको लगता है कि अभी अगर अपने करियर के ऊपर थोड़ा भी उसने नजरअंदाज करा तो उसकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, फिर वो जो चाहता है या चाहती है वो चीज़ उसको नहीं मिलेगा। ये पर्सन ने कहीं ना कहीं दिमाग से डिसीजन लिया है, दिमाग से सोचा है कि इसको इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना है। मैं सबके पर्सन की नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की प्रेशर की वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने ये डिसीजन लिया है, इन्होंने ये फैसला किया है। और थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज और क्लैरिफाई करें, इस वक्त की एनर्जी इस पर्सन की क्या है। आप जिससे डील कर रहे हो वो पर्सन एरीज, लियो एंड साजिटेरियस भी हो सकते हैं। नो थिंगनेस, ब्लैंक एनर्जी में है ये पर्सन इस वक्त। आपके पार्टनर को आप ऐसा फेज समझ लो जहां पर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चीजों को हैंडल करना है। मान लेते हैं एक तरफ आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो मैरिड है, या फैमिली है, इस व्यक्ति की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना है, अपने बहुत सारे गोल्स हैं, और अभी वो इस सिचुएशन में है जहां पर आप भी, आपकी भी ऑब्वियसली कुछ डिमांड्स होंगे, आप भी चाहोगे कि इस व्यक्ति के ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, रिलेशनशिप आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन इस वक्त उस फेज में नहीं दिख रहा। मे बी आप इस व्यक्ति के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हो, आप इतना प्यार करते हो, लेकिन ये इंसान अभी इसको लगता है कि मैं अभी जो मेरे लाइफ में चीजें हैं मैं उसको ही हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं इसके साथ आगे चीजें कैसे हैंडल कर सकता हूं। ठीक है, ये एनर्जी है। तो इसीलिए इस व्यक्ति को ना इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंदर से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और जब इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो एक पॉज की एनर्जी में चला जाता है, वो पोस्टपोन कर देता है, चलो ठीक है अभी इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, बाद में देखते हैं।
क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। आप भी चाहते हो इस व्यक्ति के साथ हार्मनी में आना, और अगर मैं आपकी पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ये सोचते हैं कि जितना भी पल उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, चाहे 1 महीने का भी रिलेशनशिप कुछ लोगों का रहा है ना, तो भी ये टाइम इस व्यक्ति के लिए काफ़ी प्रेशियस रहा है, क्योंकि आपके साथ एक हार्मनी, आपके साथ जो लव इस व्यक्ति को महसूस हुआ है, जो आपने प्यार लव दिया है, मे बी इस व्यक्ति को इतना इंटेंस लव किसी ने नहीं दिया है, इतनी प्योरिटी से, इतने सच्चे दिल से इस व्यक्ति को किसी ने प्यार नहीं किया, जो कि ये ट्रू है। बिकॉज ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप ये समझ लो कि इस व्यक्ति के जीवन में आप एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो प्यार की रानी है, और इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब इतना आप ऊपर तक आपने इस व्यक्ति को लव दिया है कि आपके प्यार को कोई भी व्यक्ति उनके जीवन में आ जाए, लेकिन आपके लव को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा पता है? क्योंकि अनकंडीशनल लव दिया है आपने। आपने कभी किसी चीज की डिमांड नहीं की है। क्वीन ऑफ कप्स को ना सिर्फ और सिर्फ प्यार की डिमांड होती है। वो सिर्फ टाइम चाहती है, वो सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, जिससे भी वो प्यार करती है या करता है ऐसे लोग। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को आपसे जो प्योरिटी वाले फॉर्म में लव मिला है, वो लव इनको कभी नहीं मिल सकता। एक हैप्पी फैमिली, इस व्यक्ति को पता है कि आप इनको एक हैप्पी फैमिली दे सकते हो। हस्बैंड या वाइफ अगर आप बनकर इस व्यक्ति की लाइफ में आते हैं, तो ये इस व्यक्ति की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन पता नहीं इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये आपको किसी तरीके से खुश नहीं रख सकते हैं, या मे बी इस व्यक्ति का कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है देखो ये पर्सन बहुत कमाते हो, इसकी सैलरी बहुत अच्छी हो, 2.5-3 लाख हो, 1 लाख हो, ठीक है, या आपकी जो भी एक नॉर्मल 80,000 है, 50,000 जो भी है, ये पर्सन अच्छा आपको लगता है कि कमाते हो, ठीक है। लेकिन आज की डेट में 50,000 में भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, बढ़ रही हैं, रेट बढ़ रहे हैं, तो कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लेते इसकी बहुत अच्छी सैलरी भी है, तो भी इस व्यक्ति को लगता है कि मेरे पर जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है कि वो अच्छी सैलरी भी अभी मेरे किसी काम की नहीं है, या फिर वो जॉब जो है वो स्टेबल नहीं है। मे बी प्राइवेट जॉब है, कभी भी जा सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अभी वो इस मुकाम पर जहाँ पर वो अपनी ज़रूरतों को या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जैसे फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जी है। हालांकि यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई देती है, आपका लव इस व्यक्ति को अपने टूवर्ड्स खींचता है, इनको आपके साथ कनेक्टेड रहना है, आपके साथ कनेक्टेड रहने का मन करता है। लेकिन वही उनको लगता है कि कनेक्टेड दोस्ती भी अगर रहेगी, तो क्योंकि रिलेशनशिप में आने के बाद दोस्त नहीं बन सकते, आपके पर्सन को ये लगता है, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि अगर दोस्ती के लिए भी ऑफर करेंगे, तो भी धीरे धीरे करके शायद वो इमोशंस फिर से डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, और मे बी दोस्त आप लोग नहीं रह सकते। उनको ये चीज़ लगता है, अगर कोशिश करो तो भी थोड़े दिन रह पाओगे, लेकिन फिर नहीं रह पाओगे। फिर होता है ना वो एक हक जताना, वो इमोशंस वो नहीं मेंटेन होता, वो जो बाउंड्री है वो नहीं आप लगा पाओगे। 6 एंड 6 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, या 3, 3 तारीख, मतलब 3 तारीख और मार्च का मंथ हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में हो, तो ऐसे 6 बन जाएगा। एंड मजिशियन वी हैव बॉटम ऑफ द डेक, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी यू आर डीलिंग विथ 4 वाले नंबर वाले पर्सन से, जो काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं अपने ही जीवन में। इतने परेशानियों में ये लोग रहते हैं। ज़्यादातर आप 4 नंबर वालों को देखोगे तो ये लोगों के ऊपर बाय बर्थ ही बहुत सारी जिम्मेदारी है। आते ही अपने जीवन में जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, अपना ये मतलब ये कार्मिक के लिए ही आते हैं, अपने कर्मा को पूरा करने के लिए आते हैं। इनके जीवन में बहुत लोग कार्मिक हैं जो इनसे लेने के लिए आए हैं, और ये अपनी कर्मा रिटर्न करने के लिए आए हैं।
द मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई करे। हालांकि ये पर्सन काफी गुड लुकिंग, काफी चार्मिंग, अट्रैक्टिव है ये इंसान, काफी अच्छा कम्युनिकेटर है ये इंसान, और ये किसी ऐसे पोस्ट में भी हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं दिखाई दे, जैसे टीम लीडर हो, लीडरशिप क्वालिटी इस व्यक्ति के अंदर दिखाई देती है, और ये चीज़ है भी इस व्यक्ति के अंदर, रूल करना, चलाना इस व्यक्ति को, मतलब अपने हिसाब से ये चीज़ें ये पर्सन करते हैं, नेचुरली भी पर्सन करते हैं, ठीक है। आप रिलेशनशिप में आप देख सकते हो कि थोड़ा डोमिनेट करना ये एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर है। ईगो है, सन की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही, ईगो है। अच्छा, ये इंसान लिब्रा, जमुनाई, एक्वारियस के भी हो सकते हैं। मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई करें क्या चल रहा है इस वक्त इस पर्सन के मन में। बहुत कुछ चल रहा है माइंड में, इस व्यक्ति के बहुत कुछ चल रहा है। इनका चंद्रमा का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब नीच का चंद्रमा हो सकता है, डिग्री वाइज बहुत कम हो सकते हैं। ऐसे लोग भी बहुत विचलित रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, इल्यूजन में रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। इनको मैनिपुलेट करना भी थोड़ा आसान हो जाता है लोगों के मैनिपुलेशन में, हालांकि खुद को बहुत चालाक समझते हैं, लेकिन कई बार गलत लोगों के मैनिपुलेशन में आ जाते हैं ऐसे लोग, ठीक है। ऐसे लोग सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, ख्यालों में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसे लोग, ड्रीमी वर्ल्ड वाले पर्सन होते हैं। इस वक्त अगर आपके पर्सन की एनर्जी में देखूं तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिखाई देती है आपको लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्यूरियस, बहुत सारी चीज़ों को लेकर है, स्पेशली आपके जीवन में इस वक्त क्या चल रहा है। अगर आप लोग 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने से अलग हो, नो कांटेक्ट में, तो ये पर्सन आपको लेकर भी थोड़े क्यूरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या चल रहा है इसके जीवन में, जिज्ञासा, कम्युनिकेशन की इच्छा है, लेकिन ये खुद से बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि खुद से बात करने से बहुत सारी चीज़ें इनको लगता है कि नहीं, खुद से बात नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जवाबदाही इनकी बन सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको लेनी पड़ सकती है, या कुछ सुनना पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए मैंने बोला। तो इसलिए ये पर्सन खुद से बात नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कम्युनिकेशन तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनसे बातचीत करो, आपके साइड से पहल हो। और कुछ लोगों के पर्सन का तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ना, ये पर्सन इस वक्त कम्युनिकेट आपसे इसलिए नहीं कर रहे हैं, या इसलिए नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि वो डिल्यूजन में है, वो क्लाउडी एनर्जी में है, जहाँ पर वो कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे। अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ बोलो, या फिर आप, मतलब क्लैरिटी आपको देनी पड़े। तो इस सिचुएशन में वो ये चाहते हैं कि बस इतना उनको आपके बारे में कुछ पता चल जाए, आपकी सिचुएशन के बारे में पता चल जाए, और ऑब्वियसली क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये चीज़ पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। और क्या होता है ना कि देखो, जब सामने वाला कोई इंसान आपको कॉल कर रहा है, ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई ना यहाँ पर कि वो इंसान ने आपको याद किया, आप उसके माइंड में चले हो, और उस व्यक्ति ने आपको कॉल किया। तो ये चीज़ भी हो जाता है कि आपने अगर इस व्यक्ति को कॉल किया, तो इनके अंदर जो क्यूरियसिटी आपको लेकर हो रही है, वो जिज्ञासा रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। अभी भी मेरे बारे में सोचती है, सोचता है, इसके दिल में अभी कुछ तो है मेरे लिए, तभी इसने मेरे को कॉल किया, कंफर्मेशन, चैन की नींद हो जाएगी। और अभी इस व्यक्ति की एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई देती है कि इंसान बहुत ज़्यादा सोचते, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक ये पर्सन करते हैं। ये इंसान लिब्रा, जेमिनाई, जो मैंने बता ही दिया था, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस की एनर्जी हो सकती है। ये कार्ड से क्यों सीक्रेट? चलो, अब कार्ड्स और ले ही लेते हैं, और क्या चल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, इस रिश्ते में वो क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड।
इस रिलेशनशिप में ये पर्सन क्या चाहते हैं? लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। मुझे आपकी पर्सन से ज्यादा आपकी एनर्जी ये दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या चाहते हैं ये पर्सन इस रिलेशनशिप में? ओके, आपके पर्सन आपको कुछ सच बताना चाहते हैं, या ये पर्सन आपसे कोई बात सच जानना चाहते हैं। पता नहीं ये क्यों है, लेकिन कोई सच सुनने या सुनाने की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आपने कुछ बोला है, छुपाया है, इनको लगता है तो वो चाहते हैं कि आप वो सच बोलो। अगर इन्होंने कुछ छुपाया है तो ऑनेस्टली आपको कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम उनको लगता है कि शायद ये बोलने के बाद आप नाराज हो सकते हो, या आपका रिएक्शन ऑब्वियसली बहुत लविंग तो नहीं होगा, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। लेकिन इस व्यक्ति की एनर्जी इस रिलेशनशिप में इस वक्त ये है कि वो आपको सच बोलना चाहते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर। क्या तो आपके पार्टनर बोल सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, या क्या फ्यूचर है। बट हो सकता है कि जो वो इस वक्त आपसे कहे, उनको लगता है कि आप वो बात सुनकर हैप्पी ना हो, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस वक्त इस रिश्ते में सच की जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है, आप इस व्यक्ति से सच सुनना चाहते हो। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है ब्रेक थ्रू। आपके पर्सन सारे कंफ्यूजन से खुद को क्लियर करना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। इस वक्त ये खुद इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड है। इनको इनको ये रिश्ता चाहिए भी, इनको रिश्ता नहीं भी चाहिए, सिचुएशन के अनुसार। जैसे मैंने बोला, रिश्ता तो चाहिए लेकिन सिचुएशन की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो आपको डायमंड पसंद है, लेकिन आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा। आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे डायमंड नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है, मैं आई प्रेफर गोल्ड, या वो भी एक्चुअली अभी तो बहुत महंगा हो चुका है। लेकिन मतलब आप यही समझो कि कुछ एक्सपेंसिव चीज़ है, लेकिन अभी आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो कुछ लोग उसको बोल रहे हैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये। तो वो एनर्जी इस व्यक्ति की, और ये बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनको क्या करना। कई बार हम खुद के मन को लेकर ही कंफ्यूज होते हैं, हमें चाहिए तो क्या चाहिए। 222 की एनर्जी यहाँ पे मुझे अभी दिखी थी, क्लेम दिस। ये पर्सन इस वक्त कंफ्यूज्ड है। इस वक्त आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे कि आखिर करे तो क्या करे। आपके पर्सन अपने दिल के इमोशंस को, फीलिंग्स को भी समझने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। इस व्यक्ति का देखो चंद्रमा गड़बड़ दिखाई देता है मुझे, चंद्रमा की एनर्जी ही ज्यादा, यहाँ पर मून की एनर्जी गड़बड़ दिखाई दे रही है। ठीक है, इस व्यक्ति को राइस या शुगर डोनेट करना चाहिए, या चंद्रमा का इनको उपवास करने चाहिए। ठीक है, पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का प्रॉब्लम है, तभी इंसान इल्यूजन में रहता है, क्लियर नहीं हो पाता है। सौरों की एनर्जी, दुख तो है इस व्यक्ति को, ये पर्सन दुख तो महसूस कर रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है? हम्म, देखो कई बार होता है कि कुछ चीज को पाने के लिए कुछ चीज को कुर्बान करना पड़ता है, लेकिन क्या जो चीज हम कुर्बान कर रहे हैं उससे अटैचमेंट नहीं है? तो ऐसा नहीं है, इस व्यक्ति को अटैचमेंट है। ये पर्सन परेशान तो दिखाई दे रहे हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की। कई बार इस व्यक्ति को लगता है कि ये कैसी सिचुएशन में ये फंस गए हैं या फंस गई हैं। समटाइम्स इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये सब दीवारों को खत्म करे, जल्दी से आपसे बात कर ले, आपके साथ ही रह ले। लेकिन फिर उनको लगता है कि यार ये समय चीज़ों को अलग तरीके से देखने का है। ठीक है, और आपके पार्टनर को लगता है कि अभी इनको अपने लाइफ में कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, शायद ये पर्सन अपनी जॉब से खुश नहीं है,
अपनी इनकम से खुश नहीं है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे मुझे दिखा उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है इस पर्सन का, बट रिलेशनशिप में शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, न्यू फेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, नया दौर इस रिलेशनशिप में स्टार्ट होगा। थोड़ा समय लगेगा, टाइम लगेगा। मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए रिसेंटली हुआ तो 1 साल का समय लगे, और कुछ और, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा का भी समय लग सकता है, मंथ्स, कुछ मंथ्स भी हो सकते हैं, 6-7 महीने या 1 साल डबल हो जाए। लेकिन जहाँ तक मैं इस पर्सन की एनर्जी देख पा रही हूँ, हैप्पी नहीं है आपके बिना, खुश नहीं है ये आपके बिना। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स का कार्ड टर्निंग इन। इस व्यक्ति को लगता है कि ये पर्सन आपसे दूर रहेंगे, बात नहीं करेंगे तो इमोशनली आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे, आपको लेट गो कर पाएंगे। तो ये चीज तो हर किसी को लगता है ना कि यार अगर इससे बात करते रहोगे, रोज किसी व्यक्ति से आपकी बात हो रही है और वो पर्सन से आपका थोड़ी ना जो लगाव जो है वो खत्म होगा, वो तो लगाव बढ़ता ही रहेगा ना। आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त आपको इग्नोर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो इमोशनली खुद को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अभी आपसे बात नहीं करनी है, क्योंकि बात कर लेंगे तो कुछ तो इमोशंस फिर से जाग जाएंगे। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, देखो ना, लवर्स का कार्ड है। मुश्किल हो रहा है इस व्यक्ति को, आसान नहीं है आपसे दूर होना या आपके ख्यालों से दूर हो, इसमें काफी समय लगेगा, वक्त लगेगा, या ऑलरेडी बहुत समय, महीनों का समय लग चुका है, तब भी इस व्यक्ति को लग रहा है इतने महीने या साल, कुछ लोगों के लिए साल भी होगा कि बीत चुके, लेकिन फिर भी ये एनर्जी है, लवर्स का कार्ड है, लेटिंग गो की एनर्जी है। लेट गो करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपसे, आपकी यादों से खुद को आजाद नहीं कर पा रहे ये पर्सन। और फिर से अगर बात कर लेंगे तो फिर से वही स्टेज पर आ जाएंगे, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है। हालांकि पर्सन ना इस वक्त, मैं सच बोलूं, बहुत ज्यादा दिमाग से ही डिसीजन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा दिमाग से ही वो प्रैक्टिकल होकर चीजों को सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। देखो यहाँ पर ना, ये कार्ड जो आया फिर से 9 ऑफ वॉन्ड्स का है, जो कि परेशानी को बताता है, काफी डिप्रेस्ड की एनर्जी में है। द फूल, ट्रस्ट, भरोसा। अगर देखो इस व्यक्ति ने आपका किसी तरीके से भरोसा तोड़ा था, आपका ट्रस्ट तोड़ा था, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपका फिर से भरोसा जीतना चाहता है। लेकिन ये इंसान खुद को प्रूव करना चाहता है कि वो अब बदल चुका है, चेंज हो चुका है, लेकिन थोड़ा समय खुद को भी ये पर्सन देना चाहता है। थोड़े समय तक ये चीज़ों को, मंथ्स टू ईयर लग सकता है, ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करे, या ये पर्सन आपके पास आए, क्योंकि इसको ये लगता है ना कि आपका भरोसा जीतना अब आसान नहीं है, अब मुश्किल है। आपसे आकर कुछ दो मीठी बातें कर दी और आप इसकी बातों में आ गए, ऐसा नहीं होने वाला है। इनको लगता है कि ये प्रोसेस थोड़ा अब लंबा चलेगा, महीने, साल भी हो सकते हैं लग जाए कि आप इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करो या ना करो। लेकिन जिन लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, ये पर्सन फिर से आपका भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आपके साइड से कुछ ऐसा हुआ है तो इस व्यक्ति को ऑब्वियसली समय लगेगा, टाइम लगेगा भरोसा आने पर। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, उनको पता है कि उन्होंने आपका काफी दिल दुखाया है, हर्ट किया है आपके पर्सन ने आपको। इस वक्त आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में पता है क्या, किस चीज की कमी है? लैक ऑफ सपोर्ट, सहारे की कमी है, आइसोलेशन की एनर्जी है, तनाव, स्ट्रेस की एनर्जी है आपके पर्सन की जीवन में, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, इमोशनल डिस्टेंस महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, ब्रेकअप वाली एनर्जी इस वक्त दिखाई दे रही है, अकेलेपन की एनर्जी है। इस वक्त ये बहुत सारी दुविधा में फंसे हुए इंसान दिखाई दे रहे हैं, सैड है ये इंसान, दूरी में ये सैड है,
अकेलेपन की एनर्जी है इस व्यक्ति की। देखो वही 5 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड है ये। आपके साथ ये पर्सन जैसा महसूस करते हैं, कंप्लीटनेस इस व्यक्ति को इस वक्त वो एनर्जी नहीं है, और जिसके वजह से ये काफी उदास है। आप चाहते हो उस व्यक्ति से फुल कमिटमेंट, लेकिन ये पर्सन इस वक्त उस एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब चाहे आप मजबूरी समझो या जो भी आप समझो, लेकिन ये पर्सन इस वक्त कुछ ऐसे सिचुएशन में है जहां पर वो चाह कर भी आपको वो चीज़ नहीं दे सकते। बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है इस व्यक्ति के अंदर अभी। ठीक है, उनको लगता है कि मैं खुद का ही अभी नहीं कर पाऊंगा, या कर, स्पेशली मैं बॉयज़ के लिए कह रही हूँ। और पता नहीं वो आपकी जिम्मेदारी कैसे लेकर चलेंगे। हालांकि देखो कॉम्प्रोमाइज कुछ चीज़ों में हो सकता है, लेकिन वही ना, कॉम्प्रोमाइज इंसान कब तक करेगा? कॉम्प्रोमाइज तो इंसान फिर कॉम्प्रोमाइज ही होता है ना। बट वो नहीं चाहते कि वो कॉम्प्रोमाइज आपसे करवाए, या किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करके रिलेशनशिप में रहे। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त की आपको लेकर। ठीक है, आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।